हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके पेपर 1 में भी अच्छे मार्क्स आए, उनको सभी यूनिट्स कंप्लीट करनी होंगी और इसके लिए आपको जुड़ना होगा हमारे साथ, क्योंकि अभी तक हमने आपकी रिसर्च के क्वेश्चंस किए, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन किए एंड देन आज का सेशन जो होने वाला है उसमें हम करने वाले हैं आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन, जो काफी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे केवल इतना नहीं है कि आप केवल पेपर 2 पे ही फोकस करें, वो तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर उसके साथ साथ आप इस पे भी ध्यान दे रहे हैं, यानी पेपर 1 में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो फिक्स हैं और जहां से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो उन क्वेश्चनों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए मैं लगातार कोशिश यही कर रही हूँ कि सारी यूनिट्स को मैं कंप्लीट करूं। देन उसके बाद हम थ्योरी क्लासेस भी करेंगे एंड देन उसके बाद फिर हम पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो पूरा सेशन होगा आपका इसी चीज पे बेस्ड होगा और धीरे धीरे आपको और बेहतर क्लासेस देखने को मिलेगी। बाकी होम साइंस की तो हम साथ में क्लासेस कर ही रहे हैं एंड जो नेक्स्ट क्लासेस होगी उसमें हम यूजीसी नेट के ही क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है या इससे रिलेटेड जो क्विजेज वगैरह हैं उनका भी लाभ आप उठा सके, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको क्लास से रिलेटेड नोटिफिकेशन और आपकी जो क्लास की पीडीएफ वगैरह होती हैं, क्विजेज वगैरह होती हैं और आप क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ सकते हैं। तो ये क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या पूछा गया है। तो सभी स्टूडेंट देखें आज का जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संक्षिप्ताक्षर आईसीटी के किसके लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब आईसीटी किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बी है इंफॉर्मेशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, सी है इंफॉर्मेशन कैपेबल टेक्नोलॉजी और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सो क्वेश्चन है आप सभी के सामने और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें और अपने नंबर जरूर काउंट कीजिएगा। जैसे मैं हमेशा इस बारे में बात करती हूँ कि कभी भी क्वेश्चन करते वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि बस ऐसे ही हम देख लेते हैं, देखने भर के लिए देखोगे समय ऐसे ही निकल जाएगा। इससे अच्छा है, बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अपने आप को थोड़ा सा चेक करो कि यस आप क्वेश्चन आईसीटी के कर पा रहे हो या नहीं। सो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे, सो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, आई होप आप सभी ने आंसर दे दिया होगा। सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से किनको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है। तो आपके ऑप्शंस के अनुसार किनको हम मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहते हैं। आपके ऑप्शन है आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, बी है आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन और सी है आईसीटी एजुकेशन एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न ध्यान पूर्वक देखें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे बात की जाए तो ये जो क्लास होगी इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक भी अगर आपने क्वेश्चन इसमें से मिस कर दिया तो शायद फिर बाद में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन ना कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जरूरी है आपको इस चीज के बारे में जानना। तो आई होप आप सभी ने अपना अपना आंसर दे दिया होगा। तो बताइए इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सो ऑप्शन नंबर जो ए है यानी आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें हम केवल क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड देन उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हम एक्सप्लेनेशन करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अवयव है। ऑप्शन है ऑनलाइन लर्निंग, बी है एडुसेट के उपयोग के माध्यम से सीखना, सी है वेब आधारित लर्निंग और डी है उपरोक्त सभी। तो ये चारों ऑप्शन आप सभी को दिए गए हैं। एक बार क्वेश्चन देखें एंड बताएं आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में थोड़ा सा अगर आपको कहीं कहीं दिक्कत होगी तो प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने हिंदी को कन्वर्ट किया है इंग्लिश पे, तो मे भी हो सकता है कुछ बेसिक हो सकता है मिस्टेक्स आपको मिले। बाय द वे वैसे हिंदी आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, सो हिंदी मैं कंसीडर करूंगी आप सभी को कि आप हिंदी में देखोगे तो ज्यादा बेटर है, बट ठीक है दोनों लैंग्वेज सही है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका क्या सही होगा। सो जैसे ही हम ऑल पे आते हैं ना तो हमारा मन करता है इसी पे टिक कर दो, यानी ऑप्शन जो डी है यानी उपरोक्त सभी, यानी ऑनलाइन लर्निंग, एडुसेट के उपयोग के माध्यम से सीखना और सी है वेब आधारित लर्निंग। तो यहाँ पे जो आपके तीनों ऑप्शन लिखे हुए हैं, तीनों ऑप्शन आपके क्या हैं, सही हैं। ठीक, लेकिन हर बार आपका
लेकिन हर बार आपका ये जो ऑल वाला ऑप्शन है ये वर्क नहीं करता है। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि ये सभी सही होंगे और यहीं पे मिस्टेक हो जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सबसे उचित कथन कौन सा है। ए ऑप्शन है आप सभी के सामने, सूचना प्रौद्योगिकी सूचना के प्रसंस्करण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करता है। बी है सूचना प्रौद्योगिकी सूचना के वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करता है। सी है सूचना प्रौद्योगिकी अनेक प्रकार की सूचनाओं के भंडारण, पुनः प्राप्ति, प्रसंस्करण और वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करता है। एंड डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न देखें और बताएं आंसर क्या होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन और आप सभी लोग आंसर देने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आप सभी के सामने और अगर हम यहाँ पे बात करें इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन जो आपका सी है ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी सूचना प्रौद्योगिकी अनेक प्रकार की सूचनाओं के भंडारण, पुनः प्राप्ति, प्रसंस्करण और वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करता है। ये आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से संक्षेपाकार सीबीटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं सेंट्रल बेसिक ट्रेनिंग, बी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सी है कंप्यूटर बेसिक टेस्ट और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा और बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो जो स्टूडेंट नेट की तैयारी कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट होम साइंस भी है, पेपर 1 तो देखिए सबके लिए कंपलसरी है, आप सभी लोगों को करना होगा। लेकिन जिनका पेपर 2 भी है तो वो लोग मेरी पिछली क्लासेस देख सकते हैं, वहां पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है। तो वहां आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और जो न्यू ट्रेंड में क्वेश्चन आने की संभावना है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो एक तरीके से आप अगर मान लो किसी दिन क्लास नहीं आती है, लेट आती है, हो सकता है क्योंकि आरओ के भी एग्जाम काफी करीब है तो मैं उनकी भी प्रिपरेशन कराती हूँ, तो मे भी अगर एक दिन कभी लेट हो जाए तो आप वहां पे जाके वो क्लासेस जरूर देखिए क्योंकि उससे आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। और अगर जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं उनके लिए भी विश्वास सीरीज है, वहां पे प्लेलिस्ट पे जाके आप सारी क्लासेस लाइन टू लाइन देख सकते हैं। ठीक है, जहां पे भी प्रॉब्लम होगी तो संकोच बिल्कुल भी मत कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में तुरंत आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, सो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ऑप्शन जो आपका बी है ये क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से संक्षेपाकार NPTEL, ठीक है, का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है NPTEL का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। सो ऑप्शंस क्या हैं आपके, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लेशन और डी है नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी इन एम्बेडेड लर्निंग। तो चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी स्टूडेंट आंसर देने की कोशिश करें और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुके हैं और आने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे जितने मैं क्वेश्चन आपको पेपर 1 में करा रही हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आप इनको मिस ना करें, स्किप कर जाओगे फालतू में फिर एग्जाम में आपको टेंशन हो जाएगी, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना, फिर हम सोचते हैं बाद में आके हम वो क्लासेस देखते हैं, फिर लगता है कि अरे एग्जाम में तो ये चीजें पूछी गई, एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आया, तो फिर अपने आप में पछतावा होता है कि काश मैंने ये क्लास पहले देख ली होती। तो ये पछतावा ना हो इसके लिए है कि आप अगर देखिए तो पूरी प्रॉपर क्लास देखिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। सो यहाँ राइट आंसर की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, सो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन जो ए है यानी नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। ठीक है, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से संक्षेपाकार यानी ERNET उपयोग किसके लिए किया जाता है। इंजीनियरिंग एंड रिसर्च नेटवर्क, बी है एक्सटर्नल एंड रेगुलेटेड नेटवर्क, सी है एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सो आपको बताना है ERNET उपयोग किसके लिए किया जाता है। सभी स्टूडेंट आंसर देने की कोशिश करें और ये अगर आपको क्लास
इंपॉर्टेंट लग रही है, आपको लग रहा है जो मैं आज आपको PDF लेके आई हूँ, जो क्लास ले रही हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लाइक कर सकते हैं एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके आप ये भी कर सकते हैं उनकी हेल्प एक तरीके से, ताकि उनको भी ये क्लास मिल सके। तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करें, सो राइट आंसर आपका क्या होगा? आई होप आप सभी ने अपना अपना आंसर दे दिया होगा। सो ऑप्शन सी, एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क, ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है आप सभी से, क्या है? निम्नलिखित में से किन संस्थानों में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए ERNET का उपयोग किया जाता है? अभी हमने ERNT मतलब एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क की बात की है, तो प्रयोग किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। IISCS, बी है IIT, सी है नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और डी है उपरोक्त सभी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, एक बार इंग्लिश में भी देख लें और अब बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट आंसर देने की कोशिश करें और जब भी आपको लगे कि थोड़ा सा आप आंसर देने में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 2 मिनट के लिए आप क्लास को पॉज करिए, क्वेश्चन अच्छे से रीड करिए एंड देन आंसर कीजिए, तब आप आंसर कर पाएंगे अच्छे प्रकार से। ठीक, चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे हम ज्यादातर देख रहे हैं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें ऑल पे ही जाना पड़ता है, यानी उपयुक्त जो सभी है ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, यानी IISCS, IIT और नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ये होगा आपका राइट आंसर। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा ICT के 4 बुनियादी आयाम में सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, कौशल आधारित संरचना, मनोवृत्ति या फिर मानव संसाधन। तो देखिए क्वेश्चन और बताइए आंसर क्या होगा। ये यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपके नीचे दे रखे हैं, तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए ताकि मैं आपको ऑप्शंस दिखा सकूं। ये रहे आपके ऑप्शंस और बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो एटीट्यूड ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन आपका सी। ठीक है, ऑप्शन जो सी है ये आपका राइट आंसर है, यानी मनोवृत्ति। ठीक, तो कौन सा ICT के 4 बुनियादी आयाम में सम्मिलित नहीं है? तो वो क्या है आपका? मनोवृत्ति। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और क्वेश्चन नंबर 10 है आप सभी के लिए, क्या पूछा गया है? तो यहाँ आप सभी के सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुक्त स्रोत कौन सा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया है? ई ज्ञान, बी है ई सरस्वती, सी है बृहस्पति और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न पढ़ें और बताएं आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो आपके 25 क्वेश्चन होंगे, लेकिन जब आने वाली जो भी क्लासेस होगी उसमें हम 50 क्वेश्चन तो लेके आएंगे, क्योंकि आपके जो UGC नेट पेपर 1 है उसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका मॉक टेस्ट भी उसी तरह से होगा जिस तरीके से आपका पेपर होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जुपिटर यानी ऑप्शन जो सी है आपका, ये क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ एक बार देख लीजिए आपका बृहस्पति। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि एक VCR, ठीक है, एक VCR पर टेलीविजन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं अतुल्यकालिक, बी है सामग्री संदर्भ, सी है यांत्रिक स्पष्टता और डी है मीडिया तुल्यकालन। ठीक, तो यहाँ पे आप बताइए कि आंसर क्या होगा। एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए और फिर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आप सभी के सामने, आपको बताना है राइट आंसर इसका क्या होगा। तो यहाँ अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, सो इस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो आपका है अतुल्यकालिक, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय में ICT को लागू करने में सबसे मुख्य चुनौतियां हैं? तो यहाँ पे देखते हैं चुनौतियां। तकनीकी तत्परता की कमी पहली चुनौती, बी है ICT यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक्स है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा एक बार रीड करते हैं कि ICT पहल का, ठीक है, यहाँ पे का होना चाहिए,
खराब क्रियान्वयन, ठीक है, और सी है भाषाई बाधा। अगर देखो कभी भी मतलब आपके सेंटेंस में कुछ भी मिस्टेक्स होती है ना, तो पढ़ने से ही समझ में आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, जो कि लिखा है कर, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था। सो क्लियर है कि आईसीटी पहल का खराब क्रियान्वयन, या सी है भाषाई बाधा, और डी है उपरोक्त सभी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो जब से मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, मैंने एक चीज तो बहुत नोटिस की है अपने क्वेश्चनों में, वो आपने भी शायद नोटिस की होगी। वो ये है कि जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जहां पे ऑल के ऑप्शंस आ रहे हैं ना, ज्यादातर चांसेस यही होता है कि ऑल में ही सही होता है। मतलब ऐसा स्पेशली अगर हम एग्जाम की बात करते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है कि ऑल वाले क्वेश्चन सही होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो जितने अभी तक हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं, जितना मैंने देखा है, तो ज्यादातर आपके ऑल वाले क्वेश्चन ही सही होते हैं। लेकिन इसको बहुत ज्यादा रियल मत मानिएगा, अच्छे से अगर आप पढ़ के जाएंगे ना तो ही ये चीजें सही होंगी। तो तकनीकी तत्परता की कमी, आईसीटी पहल का खराब क्रियान्वयन, सी है भाषाई बाधा। तो ये तीनों है आपके राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानक उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ए है अधिगम, बी है समानता, सी है संसाधन, और डी है उपरोक्त सभी। तो चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। प्रश्न देखें एंड बताएं इसका आंसर क्या होगा। एक बार आप इंग्लिश में भी देख लें फिर आप बताएं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और बताइए आंसर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे भी समस्या हो रही है। अब क्या समस्या है, समस्या नहीं है, ये यही है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, ये क्या है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका क्या है, अधिगम, समानता और संसाधन, ये तीनों चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से टीकेडीएल के विस्तार शब्द हैं। ट्रेडिशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ट्रेडिशनल नॉलेज डेस्कटॉप लिटरेचर, सी है ट्रांसफर नॉलेज डेस्कटॉप लिटरेचर, और डी है ट्रांसफर नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। तो सभी ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। प्रश्न देखें एंड बताएं आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़ें और राइट आंसर दीजिए। तो यहाँ अगर हम बात करें क्वेश्चनों की, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, यानी ट्रेडिशनल नॉलेज डेस्कटॉप लिटरेचर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 15 पूछा गया है वो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संदेश, संकेत, मतलब संदेश या फिर संकेत एक ही समय में भेजने एवं प्राप्त करने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं तुल्यकालिक, बी है अतुल्यकालिक, सी है दोनों, और आपका डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार इंग्लिश में देख लीजिए फिर हम हिंदी में फिर से चलते हैं। सो राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या है, राइट आंसर है, यानी तुल्यकालिक। क्या है आपका, तुल्यकालिक, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 16 कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक उदाहरण है तुल्यकालिक प्रौद्योगिकी, बी है तुल्यकालिक प्रौद्योगिकी, सी है दोनों, ठीक है, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो मैंने सेम लिख दिया है, थोड़ा सा इसको क्या कर देना, हम करेक्ट कर देना। एक है तुल्यकालिक और एक है अतुल्यकालिक। ठीक है, तो तुल्यकालिक और दूसरा क्या है आपका अतुल्यकालिक है। तो दोनों आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर देना, करेक्ट कर देना। चलो तो यहाँ पे देखो आप थोड़ा सा इसको क्या कर देना, करेक्ट कर देना। चलो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक उदाहरण है, तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, यानी आपका तुल्यकालिक प्रौद्योगिकी। ऑप्शन जो 16 का है वो ऑप्शन ए राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सीडी के माध्यम से शिक्षा के संदर्भ में प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए है तुल्यकालिक, बी है अतुल्यकालिक, सी है दोनों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये रहा आपका प्रश्न, और सभी प्रश्नों को देखें और बताएं आंसर क्या होगा।
तो देखो कुछ स्टूडेंट हैं जिनको HTET के क्वेश्चंस करने हैं TGT के, तो मैं करा दूंगी बहुत जल्द, इसकी भी क्लास आएगी। हालांकि मैंने एक क्वेश्चन कराया था, लेकिन उसके बाद से हम ये आपके विश्वास सीरीज करने लगे, जिसमें मैं उन क्वेश्चनों को नहीं करा पाई। लेकिन यहाँ पे टेंशन ना लीजिएगा, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लाऊंगी और उनको कराऊंगी भी। तो यहाँ पे होम साइंस के भी सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो धीरे धीरे कोशिश हो रही है। यहाँ पे अभी देखो नेट का भी पेपर पास में है, तो उसकी भी थोड़ा सा प्रिपरेशन पे जोर देना है। एंड टीजीटी का थोड़ा सा डाउट है, पीजीटी का जो तो जून में है ही, लेकिन देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे पेपरों में अगर डाउट बना रहता है ना, तो बच्चों का जो पढ़ाई में मन है ना, वो ठीक से लग नहीं पाता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। बट एनीवे कोई ना, हमें तैयारी जैसे कर रहे हैं वैसे ही हमें करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है, उसका आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन जो आपका बी है, अतुल्यकालिक, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पूछा गया है आपसे कि आईसीटी के उपयोग में भेदभाव के संदर्भ में डिजिटल डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, जो कि निम्नलिखित के बारे में है। ए है विकसित और विकासशील दोनों देश, ठीक है। बी है शहरी और ग्रामीण भारत। सी है दोनों, ए और बी। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये रहा क्वेश्चन, अब बताएं आंसर क्या होगा। तो आईसीटी के उपयोग में भेदभाव के संदर्भ में डिजिटल डिवाइस का उपयोग किया जाता है, जो कि निम्नलिखित के बारे में है, वो आपको बताना है। सो इसका जो ऑप्शन ए है और जो ऑप्शन बी है, ये बोथ यानी दोनों आपके क्या होंगे? सही होंगे। यानी शहरी और ग्रामीण भारत के अलावा जो आपका ऑप्शन ए है, यानी विकसित और विकासशील दोनों देशों, यानी ऑप्शन जो आपका सी है, वो आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए कि आईसीटी के उपयोग में भेदभाव के संदर्भ में डिजिटल डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, जो कि निम्नलिखित के बारे में है। तो किसके बारे में है? आपका विकसित और विकासशील दोनों देशों, और आपका शहरी और ग्रामीण भारत, ठीक। तो इस वजह से ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट आंसर है। हाइपर मीडिया डेटाबेस में सूचना बिट निम्नलिखित रूप में जमा होती है। सिग्नल, बी है क्यूब्स, सी है नोट्स और डी है प्रतीक। तो सिग्नल, क्यूब्स और आपका नोट्स और आपका प्रतीक, तो ये आपका क्वेश्चन है। देखिए एक बार और बताएं आंसर क्या होगा। नोट्स होगा, नोट्स, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका सिग्नल। ऑप्शन ए आपका सिग्नल इसका क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, अभी 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्लास को कंप्लीट देखिएगा। तो क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संचार बैंडविड्थ है जिसकी उच्चतम क्षमता है और जिसका प्रयोग माइक्रोवेव केवल, ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? आपका केबल होना चाहिए था, केबल, ठीक। और फाइबर ऑप्टिकल्स लाइनों में प्रयोग किया जाता है। हाइपरलिंक, बी है ब्रॉडबैंड, सी है बस बिट्स और डी है वाहक तरंग। तो देखिए प्रश्न क्या होगा सही इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 20। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? ब्रॉडबैंड। ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका क्या है? राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया क्वेश्चन नंबर 21, इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड जिसका एक संक्षिप्त टेक्स्ट या चित्र में विज्ञापन संदेश होता है को कहा जाता है? बुलेटिन, स्टॉप, ब्रिज लाइन या फिर डी है बैनर। ये रहा आपका क्वेश्चन एंड बताइए आंसर क्या होगा। तो सगुन वाला क्वेश्चन आ चुका है 21, आप जानते हैं 21, 51, 101 है ना, ये सब सगुन वाले होते हैं ना, तो ये सगुन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो आप सभी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा स्ट्रॉप, ठीक, ये होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कनेक्ट इंटेलिजेंस की अवधारणा को कहां से प्राप्त किया गया है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न पूछा गया है कि कनेक्ट इंटेलिजेंस की अवधारणा को कहां से प्राप्त किया गया है। तो ये जून 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। वर्चुअल रियलिटी, बी है फजी लॉजिक, सी है ब्लूटूथ तकनीकी और डी है वैल्यू एडेड नेटवर्क। तो क्वेश्चन पढ़ें ध्यानपूर्वक और बताएं आंसर क्या होगा। तो ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अभी जब मैंने स्टार्टिंग के आपको अभी जो कुछ क्वेश्चंस कराए हैं ना, 2-3 क्वेश्चन, तो ये अभी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपको 2005 में पूछा गया, ये आपका
ये भी आपका 2005 में ही दिसंबर 2005 में पूछा गया था। तो पुराने हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है तो प्रीवियस ईयर ही है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका वैल्यू एडेड नेटवर्क। ऑप्शन जो आपका डी है, यानी वैल्यू एडेड नेटवर्क, ये आपका क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जनसंचार का कौन सा कार्य प्रक्रियाओं, मुद्दों, सामाजिक घटनाओं आदि के संदर्भ में होता है। सामग्री की आपूर्ति, बी है सर्वेलांस, सी है परितोषण और डी है सह संबंध। तो चारों ऑप्शन देखिए एंड बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, नीचे आपके ऑप्शंस हैं और देखिए क्वेश्चन और बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी सर्वेलांस। ठीक, ये आपका राइट आंसर है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और क्वेश्चन है आप सभी के सामने की सूचना जो कि ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन का एक संयोजन है, इसको क्या कहा जाता है। मल्टी प्रोग्राम्स, बी है मल्टी फैसेट, सी है मल्टीमीडिया और डी है मल्टी प्रोसेस। तो पढ़िए क्वेश्चन और बताइए। आपका भी एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 25 वाला, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्लास कंप्लीट देखिएगा। सो राइट आंसर की अगर हम बात करें, सो राइट आंसर आपका होगा मल्टीमीडिया। ऑप्शन जो आपका सी है मल्टीमीडिया, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वर्ष 2005 में एक ज्ञान भंडारी ज्ञान कोश का आरंभ किया, जिसका मुख्य कार्य सिखाने हेतु डिजिटल संसाधनों का भंडारण और संरक्षण करना है। आपके ऑप्शन है IIT कानपुर, बी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, सी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय और डी है दिल्ली विश्वविद्यालय। तो ये है आपका क्वेश्चन, ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताएं आंसर क्या होगा। एक बार इंग्लिश में भी देख लें, देन आप बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 25 जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा। सो आंसर होगा आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा, यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ये आपका होगा राइट आंसर। ठीक, सो ये रही आपकी 25 क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं एंड कुछ क्वेश्चन अगली बार पूछ लिए जाएंगे। कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी को पता नहीं होता है, हम पैटर्न देख के पता करते हैं कि किस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस हिसाब से हमें क्वेश्चन करने चाहिए। कोई भी टीचर हो, कोई भी हो, आपको ये नहीं बता सकता कि यही क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, बट एक गेस होता है कि यस, जिस हिसाब का पैटर्न आता जा रहा है, जिस हिसाब के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अब तक यूजीसी नेट में, तो उस एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम उस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप सभी को कराते हैं। तो मेरी तरफ से लगातार ये सेशन आपको मिलते रहेंगे, बट आपको क्या करना है, उसके लिए आपको चैनल से जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करनी है ताकि जब भी मेरी क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपके ये जो पीडीएफ वगैरह हैं उनका भी आपको लाभ हो और उसके साथ साथ आप क्विजेस के माध्यम से इनकी प्रैक्टिस भी कर सकें। होता है ना, जब हम किसी क्वेश्चन को करते हैं और उनको क्विजेस के माध्यम से भी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो परमानेंट हमारे माइंड पे क्या हो जाता है, घर कर जाता है। सो ये रही आज की क्लास। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।